अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कलंक ड्रामे की आज के एपिसोड में दिखाया गया कि दुरैया की माँ दुरैया से कहती है कि सारा से ही कुछ सबक हासिल करो। सारा इस बात को जानती है किसके सामने मुंह खोलना है और किसके सामने नहीं खोलना। तुम बस वहाज को अपनी मुट्ठी में कर लो, बाकी सबको मैं संभाल लूंगी। दुरैया पूछती है पैसों का क्या होगा, जिस पर वो कहती है कि वो मैं बिल्कुल छोड़ने नहीं वाली, मैं निकाल कर ही रहूंगी जिसने भी वो मेरे पैसे उठाए हैं। दुरैया बहुत ज्यादा घबरा जाती है। चोर जो थी शीना जब दानियाल को तमाम बात बता चुकती है तो कहती है कि तुम मुझसे नफरत करो, मैं चाहती हूँ तुम भी मुझसे उसी तरह से नफरत करो जिस तरह से बाकी लोग करते हैं, और करनी भी चाहिए। लेकिन अगर तुम सारा से मोहब्बत करते हो और मान जाती है तो उससे जरूर शादी कर लेना, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे को डिजर्व करते हो। वो बहुत अच्छी लड़की है। शीना अब अपने किए पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा थी और दानियाल को ये बात बताते हुए रो पड़ती है। दानियाल जब ऑफिस जाता है तो सरफराज की कंपनी को ईमेल करता है कि अगर वो सरफराज को इस ऑफिस में रखेंगे तो वो उनके साथ काम नहीं करेगा। ये बात सुनकर सरफराज के तो पैरों तले से जमीन निकल जाती है। अब उसका ऑनर उसे समझाता है कि मैंने ये बात तुम्हें कितनी दफा समझाई थी कि बाज आ जाओ, अपने बच्चों की रोजी पे लात ना मारो, मगर तुम बाज नहीं है। दानियाल ये सारे करतूत जाकर अपनी बहन को भी बताता है सरफराज के, जिस पर वो बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है कि सरफराज को निकाल के आपने बहुत अच्छी एग्जाम्पल सेट की है। अब बाकी काम करने वाले लड़के अब इस चीज से सबक हासिल करेंगे। जिस पर दानियाल कहता है कि जो भी हो अब वो कहीं और चला जाएगा, कहीं और नौकरी करेगा, किसी और को हरास करेगा। सिलसिला खत्म तो होने वाला नहीं है। इसके बाद सारा याद कर रही होती है कि किस तरह उसके घर में आकर सरफराज ने और शीरा ने उसे बेइज्जत किया था और जलील किया था, और इस बात पर उसके बाद को हार्ट अटैक भी आ गया था। और निकाहनामा झूठा दिखाने पर उसके अपने मंगेतर ने, जो उससे इतना ज्यादा मोहब्बत करता था, उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा था, उसके किरदार की किरचियां उड़ा दी थी। और फिर उसी के मंगेतर ने उसकी आंखों के सामने उसकी कजन से मंगनी भी कर ली और शादी भी कर ली। उसके घर में कोई शरीक होने वाला भी नहीं था उस वक्त। ये तमाम बातें याद करके उसका दिल फट रहा होता है, मगर आखिर वो क्या कर सकती थी। अब वहाज उसे वहां खड़े हुए देखता है और उसके पास आता है और उसे कुछ कहने की कोशिश करता है। उसे कहता है कि मैंने तुम्हें समझने में बहुत देर कर दी, अगर मैं तुम्हें वक्त पर समझ जाता और तुम्हारा साथ देता तो आज हम एक साथ खड़े हुए होते। वो सारा से माफी भी मांगता है, जिस पर सारा कहती है कि अगर मैंने तुम्हें माफ ना किया होता तो मैं यहाँ कभी भी ना आती। असल में आज भी इस बात को अच्छे तरीके से समझ चुका था कि दुरैया से शादी करना उसका एक बहुत बड़ा गलत फैसला था। यहाँ पर उसे अपनी माँ की बात कहीं भी याद आ रही होती है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, ऐसी गलती कि जिसका अब कोई तलाफी नहीं हो सकती, और अब हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि वो हमें माफी दे दे। अब हमें सिर्फ माफी की जरूरत है। वहाज की माँ को तो पहले ही यकीन आ चुका था सारा के ऊपर, मगर अब वहाज को भी यकीन आ जाता है सारा की बातों पर। दूसरी तरफ शीना अब पागलपन की हरकतें कर रही होती है अपनी बहन के सामने, और उसकी बातों से लग रहा था कि जैसे अब वो कुछ अजीबो गरीब करने वाली है, जैसे उसकी बातों से कोई खौफ आ रहा हो। ये बात देखकर उसकी बहन बहुत ज्यादा परेशान भी हो जाती है और उसे कहती है वो उसके साथ चले। और ये कि शीना के बहनोई ने उसके लिए कोई अच्छा प्रपोजल देख रखा है, जिस पर शीना कहती है कि नहीं, वो पहले सरफराज से मिलना चाहती है और उसके बाद ही वो उससे कोई सवाल करे। साथ ही ये भी कह देती है कि अभी उसकी बहन नीना का यहाँ रुकना कुछ रोज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिस पर उसकी बहन तो खौफजदा हो जाती है कि आखिर शीना करने ही क्या वाली है। नाज़रीन, आपको आज की किस कैसे लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।